नमस्कार। कई बार कई मंचों से इस तरह की बात होती है कि पति और पत्नी का जो संबंध है, उसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे विरोधाभास, बड़े सारे वैचारिक डिफरेंस, लड़ाई, झगड़े, तमाम सारी चीज़ें जो हैं, संबंधों में होती हैं। आइए आज इसके बारे में थोड़ी-सी बातचीत करें कि आखिर ऐसा होता क्यों है? कई बार आपने देखा होगा कि एक परिवार में 2 बच्चे जन्म लेते हैं और एक बच्चा जो है वो आईएएस बनता है, बहुत बड़े उच्च पद पर चला जाता है या बहुत बड़ा बिज़नेसमैन बनता है और आप दूसरे लड़के को कई बार इस तरह से देखते हैं कि वो तमाम तरह की गलत एक्टिविटीज़ में भी शामिल हो जाता है। परिवार एक था, माता-पिता एक थे और आपका परिवेश एक जैसा था, लेकिन एक लड़का जो है वो गलत एक्टिविटी में पढ़ करके वो एक अलग तरीके की दिशा में चला जाता है और एक बहुत ही सज्जन प्रवृत्ति का होकर के वो देश के किसी उच्च पद पर बैठ जाता है। ऐसा अक्सर समाज में देखा है। आखिर ऐसा क्या कारण होता है? तो जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि हर व्यक्ति अपने आप में एक अलग दिमाग और एक अलग सारी जो सोच समझ है वो लेकर के चलता है और उसका जो व्यक्तित्व बनता है वो किन लोगों में उठ रहा है, बैठ रहा है, क्या कर रहा है, तो उसकी अपनी जो परिस्थितियां हैं या उसका जो अपना परिवेश है उसकी देन हर व्यक्ति होता है। अब इसी को आप अप्लाई करें विवाह के दाम्पत्य जीवन पर। आप का परिवेश अलग है, आप उस परिवेश की उपज हैं और आपकी सोच समझ विचारधारा बिल्कुल अलग है और जो दूसरा व्यक्ति है जो आपके साथ शादी के संबंध में आया है उसका परिवेश अलग है, उसकी सोच समझ, उसकी धारणाएं, उसका बिलीफ बिल्कुल अलग है। अब आप एक सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत शादी के बंधन में बंधे हैं और एक छत के नीचे रहना आपने शुरू किया है। आपसे ये अपेक्षा जो है वो की जाती है कि शादी के दूसरे दिन ही आप अपनी पत्नी के तमाम इशारों को समझना शुरू कर दें, उसके दिल की बात समझना शुरू कर दें, उसके हर दुख को, पीड़ा को, परेशानी को, कष्ट को एकदम से आपको समझ जाना चाहिए। और इसी तरीके से पत्नी से भी अपेक्षा की जाती है कि वो पति का जो भी विचारधारा है, उसका जो सोच है, उसके जो इशारे हैं, वो क्या चाहता है, अचानक वो भी इस चीज को समझ लें। तो ये क्या, ऐसा तो संभव नहीं है क्योंकि दोनों का परिवेश अलग है, दोनों की परवरिश अलग है, उनकी विचारधारा अलग है। तो ये संभव, जब कोई चीज संभव नहीं है तो यहां गड़बड़ी होनी लाजमी है। अब इस चीज में गलतियां भी होती हैं, झगड़े भी होते हैं, मारपीट भी हो जाती है, बात जो है वो कई बार डिवोर्स तक भी पहुंच जाती है। और ये निरंतर जो झगड़े होने का जो कारण है वो क्या है कि हर व्यक्ति उस संबंध में कुछ ऐसी कटु स्मृतियों को, कड़वी यादों को लेकर के चलता रहता है कि तुमने उस समय पर ऐसा किया था या तुमने उस समय पर ऐसा किया था या तुमने मेरी बेइज्जती की थी या तुमने उस बात को नहीं समझा था, जब तुम्हारी मुझे जरूरत थी तुमने ऐसा नहीं कहा था। तो बहुत सारी जो चीजें हैं उनको सहेज करके रखता रहता है जो कारण बनती हैं कभी भी ब्लास्ट होने की, कभी भी झगड़ों की कारण बन जाती है। अब इसमें क्या होना चाहिए? सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर पति पत्नी बैठ करके बात नहीं कर सकते हैं, अगर उनके पास बात करने का कोई भी कारण नहीं है, तो आप मान के चलिए कि इस तरह के संबंध में कोई ना कोई सेक्रीफाइस जरूर कर रहा होगा, कोई ना कोई परेशान जरूर होगा। कम्युनिकेशन जो है वो इस रिश्ते में सबसे महत्वपूर्ण है। जहां संवाद है, जहां बातचीत है, आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी मित्रता थी, जिनकी दोस्ती थी, दोस्ती जो है वो प्रेम में तब्दील हुई और तब प्रेम के बाद में फिर वो विवाह के संबंध में आ गए। उनके पास बहुत सारी बातें हैं करने के लिए,
कई लोगों को देखा होगा कि घंटों बैठ करके बात कर सकते हैं। कई लोगों को देखा होगा कि इस तरह के अंतरंग संबंधों में पूरी पूरी रात व्यक्ति बैठ करके बात कर सकता है। तो अगर उस किसी भी संबंध में आपके पास बातें बहुत हैं करने के लिए, तो आप समझिए कि ये संबंध जो है प्रगाढ़ होगा और ये संबंध चलेगा। और अगर इस संबंध में बातें नहीं हैं करने के लिए या कम्युनिकेशन नहीं है, तो ये निश्चित मान के चलिए कि किसी न किसी पॉइंट पर या तो ये टूट जाएगा या फिर ये रिश्ता जो है घिसट घिसट करके चलेगा। मुझे लगता है कि अभी जो वर्तमान में जो परिभाषा है वो बदलने की जरूरत है। ये कहा जाता है कि भाई लड़का देखा, लड़की देखी और उसके बाद उसकी शादी हो गई। शादी के बाद ठीक है भाई, अब अपना खाओ कमाओ और अपना जीवन आगे बढ़ाओ। मुझे लगता है कि इससे अब युवाओं को ये जो तमाम ऊट पटांग सोच, किसके पास कितना पैसा है, क्या समीकरण है, कैसे मेरी लाइफ सेट होगी, दुनिया भर के जो समीकरण चलते रहते हैं, है नहीं, साजिशें और है नहीं तमाम तरह की जो और रणनीतियाँ जो चलती रहती हैं प्रेम में भी, तो वो सब करने की आवश्यकता नहीं है। आपको एक अच्छा दोस्त ढूंढने की ज़रूरत है और आप ढूंढ सकते हैं। अगर आप किसी का आदर कर सकते हैं, सम्मान कर सकते हैं, आप तमीज़ के दायरे में पेश कर सकते हैं अपने आप को और अच्छे दोस्त बना सकते हैं, और दोस्त में कोई लड़की या लड़का आपका दोस्त है, उसके साथ एक संबंध में आप जा सकते हैं। और जब आपको लगे कि आपके पास बातें हैं करने के लिए, बहुत सारी बातें हैं, तो फिर आप शादी करेंगे तो आपके पास बहुत सारी बातें होंगी करने के लिए, आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा और उसमें जो है ये जो झगड़े, मारपीट, अब छोटी मोटी नोक झोंक तो पति पत्नी के रिश्तों में चलती रहती है, उसकी गारंटी तो नहीं ली जा सकती है, लेकिन क्रक्स ऑफ द मैटर ये है कि आपका कम्युनिकेशन बंद नहीं होना चाहिए। निरंतर आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए। आप अपने रिश्ते को बहुत अच्छी तरीके से पहचान सकते हैं ये ऑब्जर्व करके कि आप अपने पार्टनर से कितनी देर तसल्ली से बैठ के बात करते हैं। अगर आप बैठ करके बात नहीं कर पा रहे हैं, आपका किसी भी प्रकार से संवाद नहीं बन पाता है, संवाद करने की कोशिश करते हैं तो झगड़ा हो जाता है, तो ये मान के चलिए कि आपका संबंध अच्छा नहीं है। आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है कि ये छोटे छोटे जो टिप्स हैं वो कहीं ना कहीं किसी के काम आए तो मुझे अच्छा लगेगा। नमस्कार।